नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आज ये बहुत सारे दहाड़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग हैं गाज़ियाबाद के अंदर, गाज़ियाबाद मसौटा के अंदर, जहाँ पे पे बैक सोसाइटी के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकेडमी है और यहाँ पे आज हज़ारों की तादाद में बच्चे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम लोग बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम जगत सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। हापुड़ से क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पे, किस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वह बताएं। सर, डॉक्टर अंबेडकर अकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सभी समाज के कोई भी जो आर्थिक हानि से गुजर रहे हैं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग, रेसिडेंस और फूड, मेस सब अवेलेबल होता है हमारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी के द्वारा। आज सर इसका स्थापना दिवस है, इसका एक फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सर पीछे। तो इसलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सर। अच्छा, यहाँ पर हॉस्टल भी है या यहीं पे मतलब आप डेली अप एंड डाउन करते हैं, क्या करते हैं वो बताएं। नहीं, यहाँ ही हॉस्टल भी यहीं पे होता है, क्लासेस भी यहीं पे होती हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके, वो बताएं। सर, जैसा माहौल मैंने सोचा था वैसा ही माहौल मेरे को मिला है। ये एक शहर से बिल्कुल थोड़ा सा हटके है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर शोर शराबा ना हो और किसी नॉइज पोल्यूशन वगैरह ना हो और किसी भी तरह के ऐसा असामाजिक तत्व जो होते हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखी जा सके। और एक गरीब छात्रों को एक सेल्फ स्टडी के सेंटर के रूप में और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर होते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे वह बताएं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस है। सेल्फ स्टडी पे आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या नाम बताएं पहले। सर, मैं अभी हाल ही में यहाँ पे आया हूँ, मैं आजमगढ़ से हूँ, नितिन निगम मेरा नाम है। मैंने स्टेट पीसीएस के लिए यहाँ पे तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी पीसीएस की। जी सर, स्टेट पीसीएस के लिए। स्टेट पीसीएस की देख रहे हैं आप यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तमाम तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं, हम आप नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम देवराज सिंह है, मैं अमरोहा से हूँ। अमरोहा से आप आए, आपको किसने रिकमेंड करा यहाँ पर आइए जी, आप यहाँ पे पढ़िए। मैंने जो सरकारी रिजल्ट होता है उस पर एमपीबीएस जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है उसकी साइट पे देखा तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह चल रहे थे तो तब मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे। जी क्या लगता है यहाँ पर आके भविष्य उज्जवल हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। एक बच्चे के स्टूडेंट के लिए जो भी इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है टोटली वो मिलता है और पढ़ने का पूरा माहौल है। मैथ्स खाने के लिए अच्छा ध्यान रखा जाता है, गाइडेंस अच्छी मिलती है और कोचिंग क्लासेस जो होती हैं डेली हमारी बहुत अच्छे से होता है जो हमें पूरा करता है इन्वायरमेंट। सर मेनली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्टडी के लिए इन्वायरमेंट अवेलेबल किया जाता है, जो रिसोर्सेज हमें दिए जाते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं सर, उन पे इतना अच्छा फोकस किया जाता है। पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है सर, हमारे लिए बहुत मन से पढ़ाई होती है सर। यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा निकल के आता है सर। जैसे कि पे बैक सोसाइटी के तहत ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, एकेडमी चल रही है, क्या लगता है अगर आप लोग सेटल हो जाएंगे, क्योंकि लोग पढ़ लिख कर भूल जाते हैं बाबा साहब को, तो क्या लगता है आप बाबा साहब को याद रखेंगे नहीं रखेंगे इस पे बैक को। देखिए, हम भूलते उन्हें हैं जो कि जो हमने पढ़ लिया या फिर कभी दिमाग से स्लिप हो जाए। अब जो चीज़ हमारे जड़ में है, जो चीज़ हमारे अपने वंशजों से हमने सीखा है, वो तो भूलने की चीज़ ही नहीं है। तो हम जो हमें मिल रहा है बाबा साहब की जो देन है और जो हमें कमेटी मेंबर के जो सर लोग जो दे रहे हैं और बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे और फॉलो करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो उस टाइम का वक्त अलग था या इस वक्त के वक्त के जो आप लोग हैं यूथ, इसको आप भविष्य को संभालेंगे, आप कहना चाहेंगे। बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जैसे कि बाबा साहब ने जैसे कहा था कि उनको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, तो उस टाइम का जो कॉन्सेप्ट था ठीक है, एप्लीकेबल था। अगर वो एक आइडियोलॉजी वाली बात है कि एक वो मानसिकता थी कास्टिज्म की और वो अभी भी आज तक है। तो हमें अपने आप को स्टैंड करने के लिए हमें पहले पढ़ना है, एकत्रित होना है, तभी तो हम उनको जवाब दे पाएंगे, तभी हम उनके अगेंस्ट हम खड़े हो पाएंगे अपने एजुकेशन के दम पे, ना कि हमको उनसे क्या आप लोग कुछ ऐसा प्रण भी करते हैं, ऐसा वचन भी लेते हैं अपने मन के अंदर, है ना, कि हम लोग जब अपनी नौकरी पे लग जाएंगे तो हम भी पे बैक करेंगे, समाज को पैसा भी देंगे, टाइम भी देंगे और टैलेंट भी देंगे। तो क्या ऐसा प्रण करते हैं आप लोग। हाँ, करते हैं। जैसे कि सर, जैसे ये हम यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं और जो हमारे सर लोग हैं जैसे जिस तरह से हमको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा MBA की जिस तरह से हम सक्सेस हो जाएं तो फिर हम इसी तरह से बच्चों को भी कोचिंग दें। सर ऑब्वियसली हम इससे इंस्पायर होंगे सर आगे के लिए। भविष्य में जो हमारे साथ हमें फैसिलिटीज़ मिलनी है फ्यूचर में, हम सर वो देंगे सर।
मेरे को यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है और वो शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो आज बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मिशन पेबैक सोसाइटी को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, अगर आपके पास भी कुछ है तो आप यहाँ पर भी योगदान कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वह ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं जो घर में पढ़ नहीं पाते हैं या फाइनेंशियली जो क्राइसिस होते हैं, उस तरीके के बच्चे यहाँ पर अधिकांश देखे जाते हैं। या प्रतिभा के जो धनी होते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको भी ये संस्था आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करती रहती है। बहुत सारे साथी हैं, अभी हम लोग इन्हीं साथी से बात कर पाए। पीछे प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ साथी हम लोग जोड़ पाए, कुछों से बात कर पाए। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, कैसा लगता है यहाँ पर आकर? मतलब लगता है कि कुछ बदलेगा जीवन में? यस, ऑफ कोर्स बदलेगा। मुझे लगभग 8 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए और मैं बिजनौर से आया हूँ। मेरा इस बार लास्ट ईयर यूपीएससी सीसेट से रुका है और इस बार भी सीसेट से रुका है। डेफिनेटली इस बार होगा और यहाँ से चार बच्चों का प्रीलिम्स हुआ है यूपी पीसीएस में और डेफिनेटली वो कंप्लीट क्वालिफाई करेंगे और हमारी कोशिश भी रहेगी। हम लोग भी इस बार बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत से ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होंगे। जी, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से बहुत सारे लोग सक्सेस होके गए हैं, तो जब कभी आते हैं नहीं आते हैं, तो जब आते हैं तो किस तरीके का मतलब सेलिब्रेशन से लगता है? आपको भी लगता है, आपको गर्व होता है, फ़ख्र होता है, कुछ ऐसा लगता है, मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशनल जब भी यहाँ के जो एलुमिनीज हैं, जो भी यहाँ से बच्चे पढ़ करके गए हुए हैं और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में है, यहाँ पे आते हैं तो एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलता है और एक इंस्पिरेशन भी हमें मिलता है कि हमें भी एक टाइम पे जा करके एक अच्छी पोस्ट पे जाना है और अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए जो हमें मिला है यहाँ से, वो हमें पे बैक करना है। जी, तो मैं चाहूँगा एक बार आप लोग सभी ऐसे करके प्रण जरूर कर लें कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कहूँगा एक प्रण कर लें आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल करें आप अपनी इच्छा से कि हम अपने ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे साथ साथ कहेंगे और मैं बिल्कुल बात करूँगा। मैं कसम खाता हूँ बाबा साहब के इस एकेडमी को आगे बढ़ाने का और आगे चलाने का कि मैं इस एकेडमी को आगे चलाऊंगा और आगे बढ़ाता रहूँगा। जी, ये अपने मन से अपने दिल से प्रण कर रहे हैं सारे साथी और ये है बिल्कुल, ये वह डायनामिक हीरो हैं, वह डायनामिक लीडर हैं, वह डायनामिक पर्सनैलिटीज़ हैं जो आने वाले भविष्य के अंदर ऐसे ऐसे सैकड़ों की तादाद में हीरो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईएएस आईपीएस वगैरह आप जब बनते हैं तो उसके पीछे एक हज़ारों और लाखों की भीड़ होती है और उसमें से जब ये लोग निकलेंगे और लोग इनको सलूट मारेंगे तो इनको हमेशा याद आएगा कि हम लोग किस एकेडमी से निकले थे और हमें क्या काम करना है। तमाम साथियों को धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।